नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। विधानसभा में कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, कुंभकर्ण रूपी सरकार को जगाने का प्रयास किया। कांग्रेस विधायक कुंभकर्ण के रूप में आए नजर। उमंग सिंघार ने पुंगी बजाकर उन्हें जगाने का किया प्रयास। उमंग सिंघार और कुंभकर्ण के बीच में हुआ वार्तालाप। उमंग सिंघार ने कुंभकर्ण से पूछा, आप जनहित के मुद्दों पर क्यों जाग नहीं रहे? अंगूठी नाटक के माध्यम से सरकार पर तमाम तरह के सवाल किए गए खड़े। भ्रष्टाचार, परिवहन घोटाला, नर्सिंग घोटाला का इस नाटक के माध्यम से किया गया जिक्र। हम हंगामा नहीं, हम मध्य प्रदेश की सरकार को चेताना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश के किसानों का और युवाओं की ये हालत है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसानों को एमएसपी पर भाव नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बीमा नहीं मिल रहा है। आज हम कुंभकर्ण बनकर ये खुद सरकार बन गए हैं। 29 में से 29 सीटें लेने के बाद और 2/3 बहुमत लेने के बाद ये कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। इनको किसानों की दुर्दशा पर कोई चिंता नहीं है, इनको युवाओं की दुर्दशा पर कोई चिंता नहीं है। आम और अहंकार के शिकार हैं। सदन के अंदर भी इनकी भाषा शैली और इनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये युवाओं को और किसानों को भूल गए हैं। आज हम इनको चेताना चाहते हैं कि सोई सरकार जागो और किसानों और युवाओं के लिए बात करो। प्रतिक्रियात्मक रूप से सरकार सो रही है। आपने देखा मध्य प्रदेश सरकार के रूप में, एक कुंभकर्ण के रूप में आपने देखा किस प्रकार। नीचे कर लो, नीचे कर लो। प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, नर्सिंग का घोटाला, परिवहन का घोटाला, पटवारी घोटाला, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही, संविदा शिक्षक परेशान, नल जल घोटाला, कई घोटाले हैं। और लेकिन सरकार अपने भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं सरकार अपने भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे कांग्रेस विधायक दल की ओर से सरकार को जगाने का एक प्रयास है। 1 साल हो गया सरकार जनता की गाड़ी कमाई से घी पी रही है, लेकिन आज सरकार क्यों नहीं जागती? हम कांग्रेस पार्टी जनता के पैसे का इसे भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आम युवाओं की लड़ाई लड़ रही, किसान की लड़ाई लड़ रही। तो निश्चित तौर से उसी कड़ी के अंदर आज हमने कुंभकर्ण के रूप में सरकार को बताया कि सरकार जागो। आप नहीं जागेंगे तो कैसे होगा? ये देख लिए कि सरकार किस प्रकार से स्थिति में है। सरकार जागो, जागो सरकार जागो, सरकार जागो, जागो सरकार जागो। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का बयान। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले लोधी, सरकार कुंभकर्णीय नींद में नहीं सो रही है, विपक्ष के लोग कुंभकर्णीय नींद में सो रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। इतना अच्छा बजट आया है, सबको लेकर, सबको साथ लेकर चलने वाला बजट आया। इनको पच नहीं रहा है। विपक्ष को जनता लगातार आईना दिखाने का काम कर रही है। विपक्ष को अपना चिंतन मनन करना चाहिए। अगर वो अपना चिंतन मनन करेंगे तो निश्चित रूप से उनका भला होगा। सिंहस को लेकर विधायक चिंतामणि मालवीय ने सवाल पर बोले पर्यटन मंत्री, ऐसा कुछ नहीं है। चिंतामणि मालवीय को हम समझाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें बताएंगे। सिंहस को लेकर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं। उनकी मंशा यही है कि बार बार सिंहस का आयोजन होता है और बार बार निर्माण कार्य करने पड़ते हैं। वह अस्थायी संरचनाओं जो होती हैं उसके स्थान पर स्थायी संरचनाएं बनाई जाएं। उसे बार बार जो पैसा खर्च होता है वह खर्च होने से बच जाएगा और एक स्थायी कार्य मिलने के कारण विकास भी हो जाएगा। देखिए, सरकार कुंभकर्णी नींद में नहीं सो रही है, ये विपक्ष के लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि चल क्या रहा है। इतना अच्छा बजट आया है, सारे वर्गों को साथ में लेकर साधने वाला बजट आया है, ये इनको पच नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को लगातार जनता आईना दिखाने का काम भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को अपना चिंतन मंथन करना चाहिए। अगर वो अपना चिंतन मंथन करेंगे तो निश्चित रूप से उनका भला होगा, क्योंकि कहा गया है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, और मन जो खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो विपक्ष को चिंतन मंथन करना चाहिए। और विपक्ष जिस प्रकार के आरोप लगा रहा है, विपक्ष के ऊपर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि तमाम उम्र गालिब यही भूल करता रहा,
धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को खुद का आत्ममंथन करना चाहिए और ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और निरंतर जनता का समर्थन सरकार को मिल रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। एक और बड़ा इल्जाम है कि जो विधायक सदन के अंदर सही से बात नहीं करते, उनका बात करने का जो लहजा है वो ठीक नहीं है। क्या कह रहे? सत्ता पक्ष में जो विधायक है, मंत्री है, उनका लहजा ठीक नहीं है, सदन के अंदर भी बात करने का तरीका ठीक नहीं है। देखिए, इनका ऐसा है कि हम आय भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये विपक्ष के लोगों का 2028 होने वाला है। चिंतामणि मालवीय ने सवाल उठाया, कहा कि किसान वहाँ के डरे हुए हैं, जमीन अधिग्रहण की जा रही है, पक्का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, बीजेपी अधिग्रहण की जा रही है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। संयस्त को लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा केवल एक ही है कि बार बार संयस्त लगता है और बार बार जो अपन संरचनाएं बनाते हैं वो अस्थायी संरचनाएं होती हैं। उसके स्थान पर हम स्थायी संरचनाएं बना दें तो जो बार बार सरकार का पैसा खर्च होता है वो कहीं ना कहीं पैसा खर्च होने से बच जाएगा और एक स्थायी संरचना मिलने के कारण विकास भी होगा। और जो ये तमाम प्रकार के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं कि दूसरों की जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नहीं, मुझे लगता है कि उनको सही मालूम नहीं है। उनको बुला के हम समझाएंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष का कहना है कि भू माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का अस्थायी, विपक्ष का नहीं, बीजेपी के विधायक चिंतामणि मालवीय। नहीं, उनको पता नहीं है। अगर उनको कोई ऐसी भ्रम है तो निश्चित रूप से हमारे पास आएंगे तो हम उनको समझाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं किसी ने उनको भ्रमित करने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये बात सत्य नहीं है। सरकार की जो मंशा है वो कुंभ चूंकि हर 12 वर्ष में लगता है तो स्थायी संरचनाएं बन जाएंगी तो सरकार का जो बार बार पैसा खर्च होता है वो पैसा खर्च होने से बचेगा और स्थायी संरचनाएं बनने से उसका उपयोग अपन कुंभ के बाद में भी उन संरचनाओं का उपयोग कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। इसमें 4 गुना पैसा दे रही है किसानों को सरकार, जो जमीन अधिग्रहण कानून के तहत। देखिए, जो भी है वो नियम के अनुसार ही किया जाएगा। किसी को जबरदस्ती किसी की ज़मीन छीनने का काम सरकार नहीं करेगी। ये सरकार की जो पॉलिसी है उसी के अनुसार जो स्वेच्छा से अपनी ज़मीनें देंगी उन्हीं की ज़मीन लेने का काम हम करेंगे।